हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल वेबिनार। एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी क्यों सिखाने की जरूरत पड़ गई? ये स्ट्रैटेजी इसलिए सिखाने की जरूरत पड़ गई कि लोग इस मार्केट को बहुत मुश्किल समझते हैं और इस मार्केट में हमेशा लॉस ही करते हैं। अप टू 95% लोग जो है इस मार्केट में लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं, ये वजह जानेंगे। नंबर टू, आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन बुनियाद बनूंगा मैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे मैं आपसे ज्यादा रिलेट कर सकता हूं। आप मेरे से ज्यादा रिलेट कर पाओगे। आप किसी भी लेवल पे उस टाइम मेरे से अच्छे लेवल पे होगे एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्ट ट्रेडिंग। मैं 2 साल का था जब मुझे पोलियो हो गया। आई एम अ व्हील चेयर यूजर, आई प्रोट टू बी अ व्हील चेयर यूजर। उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट करवाता रहा, कराची में, लाहौर में, पेशावर में। मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन एट द एज ऑफ 2022 आई थिंक सो आई डिसाइड टू नॉट यू नो गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट्स एंड लेट्स स्टार्ट माई लाइफ। तो 21-22 साल का लौंडा जब अपनी लाइफ स्टार्ट करता है विदाउट एजुकेशन, विदाउट इस माशरे में इन हुए बगैर, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो तब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की। आप मेरी फोटो देख सकते हैं ऑन व्हील चेयर। एंड फिर मैंने जितनी जल्दी हो सके अपनी स्टडी कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन मैट्रिक कैफे ही कर पाया, इससे ज़्यादा मेरी एजुकेशन नहीं है। सो एजुकेशन वाइज यू कैन रिलेट टू मी, कि आप मेरे से बेटर ही होगे एट एनी स्टेज यू आर। मेरे से तो बेटर ही होंगे, नंबर वन। नंबर टू, फाइनेंशियल कंडीशन, एक स्पेशल पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशन। एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्ट ट्रेडिंग, मेरे पास एक व्हील चेयर तक नहीं थी। आई एम मैं क्रॉलिंग करता था ज़मीन पे। तो ये मेरी कंडीशन थी। सो आप खुद सोच सकते हैं कि आप जिस लेवल पे भी हो, मेरे से बेटर कंडीशन में हो, ठीक है नहीं। अनटिल अनलेस कि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं था। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ऐसा एज अ फ्रेश स्टार्ट किया, और मेरे पास, मुझे पता था मुझे कोई जॉब नहीं मिल सकती। मुझे पता था मैं कोई फिजिकल बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइड टू स्टार्ट माय ऑनलाइन जर्नी। आई होप अब आप मेरे से एग्री कर रहे हो कि यू आर राइट नो एट बेटर कंडीशन देन माय ओल्ड कंडीशन व्हेन आई स्टार्ट ट्रेडिंग। एग्री कर रहे हो कि नहीं? जरा चैट में बताओ, कमेंट में बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, कि आप मेरे से बेटर कंडीशन में हो इस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहोगे कि बेटर कंडीशन में ही नहीं हो, तो डेफिनेटली मे बी इन शुक्र के जुमरे में आ जाए। मैं फतवा नहीं लगा रहा, लेकिन लेट्स बी टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। आई होप आपके पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो होगी। ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये भी आज मैं आपका एक वहम दूर करने की कोशिश करूंगा कि व्हेन आई स्टार्ट ट्रेडिंग, डोंट हैव एनी मनी, एंड आई एम श्योर आपके पास इस टाइम उतने तो पैसे होंगे ही। एक क्लेम जो लोग करते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए पैसा चाहिए होता है और बड़ा अकाउंट ही हमेशा ग्रो करता है और बड़ा अकाउंट ही हमेशा पैसा कमाता है, ये कॉन्सेप्ट 100% गलत है। ट्राइंग इंशाल्लाह प्रूफ यू, हमेशा छोटा अकाउंट ही ग्रो करता है। बड़ा अकाउंट जस्ट सर्वाइविंग पावर में भी उसके पास ज्यादा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो अब आपको जितनी मैंने 15 साल स्ट्रगल की है, आपको ना करनी पड़े, तो आई एम टुडे गोइंग टू गिव यू अ रोड मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इंशाल्लाह ट्राई टू गिव यू एन रोड मैप विद गुड स्ट्रेटजी, जिसमें आपको टाइम कम लगे। अगर मुझे लगा लेट्स सपोज 15 साल, तो आपको उतना ना लगे। आपको उसके कम अरसे में यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड विद प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। और मेरा दूसरा मिशन होएगा कि जो मेरी ट्रेडिंग के अंदर कुछ
कामयाबी के राज हैं वो आपको बताऊं। तीसरा और आखिरी मेरा मिशन होएगा कि आपको ये बताऊं, एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छे ब्रोकर की कितनी जरूरत होती है, और उस ब्रोकर में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। और आज मैं आपको दूंगा एक ऐसी ऑफर जो हिस्ट्री में ना कभी किसी ने दी होगी, ना किसी ने सुनी होगी, ना किसी ने देखी होगी। और टुडे वेबिनार इज अ ग्रेट वेबिनार, इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार। क्यों नहीं स्टार्ट किया जाए? चैट में बताएं फटाफट। अ, अगर आप चैट में जितनी जल्दी मेरे से कम्युनिकेट करेंगे उतनी जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो डेफिनेटली हम फिर लेट ही स्टार्ट करेंगे। ओके, माशाल्लाह शकीला जी भी हैं यहाँ पे, माय डियर सिस्टर इरम है, इसके अलावा अरीज़ा फातिमा है माशाल्लाह का, अमरीन खान, हमारी काफ़ी ज़्यादा बहनें यहाँ पे मौजूद हैं माशाल्लाह। हिना खान भी हैं, और भी काफ़ी सारी लड़कियां हैं मेरे ख्याल से। फीमेल्स का नाम चुन चुन के बता रहा हूँ, बाद में ना कहना कि ये सारी क्या ठरकी है, लड़कियों के बस नाम देता है। हम जस्ट अप्रिशिएट ऑल द गर्ल्स जो अपने घर में बैठ के, ज़ारा शेख भी है हमारे साथ माशाल्लाह, शी इज़ फ्रॉम दुबई, आई थिंक सो। जो घरों में बैठ के स्ट्रगल कर रही हैं, मैं उनको, उनकी कुर्बानी ज़्यादा बड़ी मानता हूँ। सो दैट्स वाई उनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। एनीहो, लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। शकील भाई भी हैं हमारे साथ, शकील भाई भी हैं। लेट्स सी, शकील भाई को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। असमा इफ्तिखार, हाँ, अमल, अमल भी है, और कोई रहता नहीं गई, पता नहीं। काफ़ी माशाल्लाह दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा, लड़के काफ़ी ज़्यादा। एनीहो, ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी नंबर वन। व्हाट इज द ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी? इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर आपने ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को समझ लिया, यू कैन create a great trading plan for you. You can make your strategy, even you can uh, build your own AIs and indicators. If you know, अगर आपने समझ लिया कि व्हाट इज द ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी, एंड ट्रेडिंग में होता क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है, रूल्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं, अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाले हो। ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी एक ऐसा मेथड है जो कि आपको बाइंग एंड सेलिंग फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक में, या क्रिप्टो की मार्केट में, आपकी ऐसा मेथड जो बाइंग एंड सेलिंग में आपको थोड़ा सा हेल्प करता हो। वो रूल्स भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेटजी भी हो सकती है, वो आपके डिसीजंस भी हो सकते हैं, वो आपकी ऐसे ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं जिनके अंदर आपके अलग अलग इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। सो ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी बड़ी सिंपल है। ये एक ऐसा मेथड है जो आपको इंडिकेट करे, जिसकी एक्यूरेसी अप टू 80% हो, मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, कुछ लोग अपनी ट्रेडिंग मेथड को, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपनी सारी मेहनत को वेस्ट कर देते हैं। कभी भी अपने ट्रेडिंग प्लान को परफेक्ट बनाने की, या अपने ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, ट्रेडिंग मेथड को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, बिकॉज परफेक्ट कभी नहीं होगी, क़यामत वाले दिन तक नहीं होगी। सो नेवर एवर स्ट्रगल फॉर द परफेक्ट। हमें सिर्फ 80%, 70% एक्यूरेसी मिल जाए, इट्स मोर देन। सो ऐसी कोई भी मेथड जो आपकी स्ट्रेटजी हो, इंडिकेटर हो, ट्रेडिंग प्लान हो, आपके डिसिप्लिन हो, आपके मनी मैनेजमेंट या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसे चीज़ें आपने इकट्ठी की हो जो कि आपको ट्रेड करने में, बाय एंड सेल करने में, चार्ट को समझने में हेल्प करें, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी। ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी में क्या, आगे चल के मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को समझने से पहले एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो आज का एक मेरा यू नो को कंसर्न है, मेन कंसर्न है कि यार आपको समझ आ जाए किस चीज की,
आपको बस अपनी समझ आ जाए। ये मेरा आज का मेथड, आज का मेरा वेबिनार का कोर ऑब्जेक्टिव है कि यार किस चीज की समझ आनी चाहिए आपको। आपको सिर्फ अपनी समझ आनी चाहिए, अपना पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। आपको बस अपना पता चल जाए कि मैं क्या हूं। सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। दैट इज द ओनली फार्मूला विच आई थिंक इट्स माई सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कि जब मुझे पता चल गया कि हुआ एम आई एक्चुअली, जब मैंने खुद को पहचाना, अपनी डिसेबिलिटीज, अपनी आप ये कह लें कि अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ, और अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको जानना, तो मेरे ख्याल से मेरे मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। सो आज का मेरा मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आप क्या हो। थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना है, क्योंकि ये आपके काम करने वाला है, और ये सिर्फ आप ही अपने लिए कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। हम ना जगह जगह पे अलग अलग मेंटोर्स के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें सिखा दो, हमें बता दो, लेकिन हमें अपना आप क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, तो फिर आप हर बंदे के पीछे नहीं भागते। फिर आपको पता होता है कि यार ही इज माई रोल मॉडल, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद भी जैसा हूं, तो मुझे इसके पीछे ही भागना है बस, बाकी सबको पीछे नहीं भागना मैंने। ठीक है। तो आपके 80% मेंटोर तो वैसे ही फारिग हो जाते हैं। क्यों? चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपने अपने अंदर जो चीज देखनी है, अपने अंदर जो चीज आइडेंटिफाई करनी है, अपने अंदर जो चीज आपने निकालनी है, वो ये है कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं। जाहिर है वो सबसे पहले आप अपने अंदर से देखेंगे कि मैं किस टाइप का इंसान हूं, तो फिर ही पता चलेगा कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं। लेकिन उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ टाइप ऑफ ट्रेडर्स के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं। मेरी कामयाबी का राज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। मैंने गोल्ड को, ऑयल को, सिल्वर को, नेचुरल गैस को, यूएसडी कैड को, यूरो यूएसडी को, जीबीबी यूएसडी को, नैस्डैक को, ये जितने भी पेयर्स के मैंने नाम लिए हैं, मैंने उन उन लेवल्स पे पकड़ा हुआ है जो हिस्टोरिकल लोज थे इनके। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतना ज़बरदस्त काम किया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में। इंडिया से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। ब्रोकर भगा दिए हमने, ब्रोकर्स को मजबूर कर दिया कि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन चेंज कर ले। एडमिन फीस का नाम सुना होगा, आपके भाई का हाथ है उसको लगवाने में। सो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप मेरे पीछे भाग रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आप एक स्कैल्पर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो फिर मेरे पीछे भागने का फायदा ही नहीं है आपको। ये किसी भी ऐसे मेंटोर के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है जो आपकी टाइप से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आज ट्रेडर्स की टाइप कौन कौन सी हैं, और फिर उसके बाद ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं। और हम अगर जान लेते हैं कि हम क्या हैं, तो फिर मैं आपको हेल्प करूंगा ये आइडेंटिफाई करने की कि भाई अगर आप ये हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम जो ट्रेडिंग जो टर्म है, इंट्राडे ट्रेडर, स्कैल्पर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, ऑर्डर फ्लो ट्रेडर, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडर, मोमेंटम ट्रेडर, रेंज ट्रेडर, ये दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स। हमें बस तीन चार पता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और स्कैल्पर, दैट्स इट। हमें कोई चौथी टाइप नहीं पता। भाई सबसे पहले आपने अपने मिजाज को समझना है। सबसे पहले कि यार मैं शॉर्ट टेम्पर हूं, मैं कोई बहुत ही सुस्त ठंडा इंसान हूं, गैर जज्बाती, गैर जानबदार, या मैं एक लालची इंसान हूं, या मैं एक डरपोक इंसान हूं, क्या हूं मैं एक्चुअली। तो जो आप हैं उस हिसाब से फिर हम अपनी ट्रेडिंग टाइप चूज करेंगे, और हमारा जो गोल होगा, मेंटोर होगा हमारा, जो जिसको हमने फॉलो करना है, वो भी उसी टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि खुद तो मैं स्कैल्पर बनना चाह रहा हूं और लगाऊं पीछे लॉन्ग टर्म ट्रेडर के, तो फिर जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे।
कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो बात यह है कि सबसे पहले हमने अपने आप को जानता है, तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडर को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादा बोर नहीं आपको करूँगा, 2-2 मिनट में सारी स्लाइडें फटका दूंगा मैं। इंट्राडे ट्रेडर डेली ट्रेड ले, डेली प्रॉफिट या लॉस में क्लोज करे, और कंप्यूटर पे डेस्क से, ट्रेडिंग डेस्क से उठने से पहले पहले वो अपनी ट्रेड को वाइंड अप कर दे। स्कैल्पर जो 1 सेकंड में 10 ट्रेडें ले और 1 सेकंड बाद क्लोज कर दे, यानी कि 1 सेकंड में वो जनाब ट्रेडे ले रहा है, 1 मिनट में 10-10, 50-50 ट्रेड ले रहा है, ठक 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 लग रही है। और शायद आपने वो रील्स देखी हो टिकटॉक इंस्टाग्राम पे, नो रिस्क नो फ्रारी लाइक दैट, दे आर ऑल स्कैल्पर। 1 मिनट में ये कहूं डबल या फिर वॉश, ठीक है जी। तो वो स्कैल्पर होते हैं। अब ज्यादातर जो ट्रेडर है ना, वो ट्रेडिंग में इस तरह की चीजें देख के मुतासिर होके आ तो जाते हैं, लेकिन उनको समझ आती है यार उफ, ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म लेथारिज किस्म का काम है और ये हमारे वाला तो है भी नहीं। सो सबसे पहले अपने आप को जानो कि तुम इंट्राडे ट्रेडर ज्यादा कंफर्टेबल हो, स्कैल्पर हो, या फिर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर। अच्छा, ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जो कि जिनके लिए आपको सुपर कंप्यूटर भी चाहिए होते हैं। आपको 2-3 ब्रोकर्स का डिफरेंस पकड़ रहे हो आप, या फिर आप फ्यूचर मार्केट के साथ कर रहे हो, या फिर आप स्मार्ट मनी को ट्रैक कर रहे हो, ह्यूज फंड्स की जरूरत है, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत है। तो ये इतना आसान नहीं है। फिर जो ऑर्डर फ्लो के ट्रेडर होते हैं कि कितने मार्केट में सेंटीमेंट किस तरह डेवलप हो रहा है, किस साइड पे ज़्यादा ट्रेडर बैठे हुए हैं, मैंने किस फ्लो को फाइंड करके किस तरफ ट्रेड करनी है, तो वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग की टर्म्स है, और इसकी स्ट्रैटेजी अलग है। अगर आप उस तरह के बंदे हो जो ट्रैक करते हो स्मार्ट मनी को, तो दिस टाइप ऑफ यू। लेकिन अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो कि यार ट्रेंड इज योर फ्रेंड, गोल्ड आज गिर रहा है तो मैं सेल ही करूंगा, हर पंप से सेल, और अगर गोल्ड अपसाइड पे जा रहा है तो हार्ड डिप से बाय करूंगा। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी आ जाता है कि ट्रेड लगा के आप छोड़ देते हो, या फिर आप ट्रेंड रिवर्सल हो, जिस तरह हमारी स्ट्रीम में भी अक्सर लोग आते हैं, और वो जो है वो हमेशा रिवर्स ट्रेड फाइंड कर, मतलब गोल्ड अप साइड पे जा रहा है, वो कहेंगे हमें सेल की ट्रेड बताओ, बिकॉज मैं उनको दे रहा हूं प्रॉफिटेबल ट्रेड, यार बाय कर लो, प्रॉफिट ट्रेड करो, पर नो, उनको बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, मार्केट भी बाय पे जा रही है। अब वो कहते हैं जी हमें तो सेल की ट्रेड दो, बिकॉज बाय नेचर उनका इस तरह का स्वभाव है कि वो हवा के खिलाफ चलते हैं। तो आप क्या हो? अब देखो, आप बाय नेचर ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडर हो, और आपने मेंटोर चूज कर लिया है ट्रेंड फॉलोअर, तो आप तो कामयाब हो नहीं पाओगे। आपका मेंटोर आपको सही गाइड करेगा, बट आप हमेशा रोंग फुट होते रहोगे। सो अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। अच्छा, ये अपने आप को जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर आप कल को अपना एआई बनाते हो, अपना रोबोट बनाते हो, अपना इंडिकेटर बनाते हो, अपना कोई ऐसा चैट जीपीटी या गूगल बार्ट के थ्रू कोई ऐसा अपने लिए ट्रेडिंग मेथड डेवलप कर लेते हो जो कि आपको प्रॉफिट कमा के देने में हेल्प करे, तो वो भी आपकी नेचर के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो कोई आपने गलत चूज कर लिया तो आप तो गए। सो ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पर हो या आप ट्रेंड फॉलोवर हो तो आपने स्कैल्पिंग का कोई बोट बना लिया तो आप कामयाब हो जाओगे, नहीं, कोई नहीं हो सकते। तो आपने अपनी नेचर के एन मुताबिक, कुछ अब रोबोट हैं वो रेंज मार्केट में वर्क करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नहीं, बाय ट्रेंड में नहीं, सेल ट्रेंड में नहीं। मार्केट जब रेंज कर रही होगी एक जगह पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बाय सेल बाय सेल बाय सेल, जब दुनिया का हर ट्रेडर ट्रैप हो रहा होगा, वो प्रॉफिट बना रहे होंगे, बिकॉज बाय नेचर दे आर रेंज ट्रेडर। सो अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को टैग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम अ व्हील चेयर वाला एंड आई प्राउड टू बी माई व्हील चेयर वाला। आई एम अ फॉरेक्स उस्ताद, आई प्राउड टू बी अ फॉरेक्स उस्ताद। ठीक है, मैंने अपने आप को नाम दिए, मैं उसके ऊपर प्राउड करता हूं, मैं उसको ऑन करता हूं। आई एम अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, आई प्राउड टू बी अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर। अब शॉर्ट टर्म स्कैल्पर, रेंज,
रिवर्सल, ये सब मेरे से दूर रहे, क्योंकि मैं तो ट्रेंड फॉलोवर हूं, मुझे अपना पता है। तो आप अपने आप को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, आपकी मेंटोर की चॉइस भी सही नहीं होगी। और जब तक आप अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे, अपने आप को जानेंगे नहीं, आपके ब्रोकर की चॉइस भी कभी ठीक नहीं हो सकती। यानी कि दो दो पॉइंट। अब बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, कि जी ब्रोकर, ये कैसे पॉसिबल है कि ब्रोकर, अरे हर ब्रोकर हर किसी के लिए नहीं होता, हर बैंक हर किसी के लिए नहीं होता, हर सिम कार्ड की कंपनी हर किसी के लिए नहीं होती, हर खाना हर किसी को पसंद नहीं होता, हर कार हर किसी को पसंद नहीं होती। आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंसान हो, आपके लिए चीजें कुछ अलग बनी हैं। अपने आप को जान के जियो। सो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं, और मैं किसी ऐसे ब्रोकर के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देता हूं जो स्वैप चार्ज करता है आफ्टर 24 आवर, तो वो ब्रोकर तो मेरे लिए नहीं है। तो मैं उस ब्रोकर में या तो फीसें पे करता रहूंगा या लॉस करता रहूंगा। सो क्या सीखा आपने, कि अपने आप को जानना निहायत जरूरी है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बताएं, मैं आगे चलो। दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए, कि अपने आप को टैग दो, मैं स्कैल्पर हूं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं, मैं ट्रेंड फॉलोवर हूं। अपने आप को जानो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग मेथड, कौन सा मेंटोर, कौन सा चैनल, कौन सा ब्रोकर आपके लिए अच्छा है। हर ब्रोकर आपके लिए अच्छा नहीं है। सो अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच यार, बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है आप लोगों की तरफ से। थैंक यू। आई एम लॉन्ग टर्म ट्रेडर, आई एम ट्रेंड फॉलोवर ट्रेडर। शाबाश शाबाश, ये चैट में बताओ सब लोग, आप लोग क्या हो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। सब लोग चैट में बताओ, सो मुझे पता चला कि ज्यादातर ऑडियंस किस तरफ की है, और उनको मैं आज एक स्पेशल चीज देने जा रहा हूं। आई एम अ स्टूडेंट, वेरी गुड। इंट्राडे ट्रेडर, स्कैल्पर, लॉन्ग टर्म इंट्राडे, ओके, शाबाश, वेरी गुड। ट्रेंड फॉलोवर, स्विंग ट्रेडर, शाबाश शाबाश। सहर नूर, ट्रेंड ट्रेडर, ओके, वेल, वेरी गुड। शा फैजान नहीं, इंट्राडे ट्रेडर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपने आप को जानना है, फिर उसके बाद आपने जानना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको मैं कंफर्टेबली ट्रेड कर पाता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप सीएफडी के लिए बने ही ना हो, स्टॉक मार्केट के लिए ना बने हो सकता है आप करेंसी पेयर्स पे तो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन मेटल पे आके लॉस करते हो सकता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन आप ऑप्शन में घुस के लॉस कर रहे हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाके लॉस कर रहे हो। खुद को जानना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, खुद की जानने के अंदर बड़ी डेप्थ है। जिस तरह मैंने बताया ना कि ब्रोकर कैसे चूज करेंगे हम, अपनी नेचर को जान के, इसी तरीके से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है, मैंने करेंसी, स्टॉक, क्रिप्टो, या फिर कमोडिटीज, या फिर इंडेसिस क्या, या फिर स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्या करना है। और फॉरेक्स में भी तो कितनी किस्में हैं। फॉरेक्स में हर ब्रोकर अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफर करता है, तो क्या सारे इंस्ट्रूमेंट पे मैं ट्रेड करके कामयाब हो जाऊंगा, तो जवाब है नहीं। अच्छा, अब यहां पे जो लर्न करने की चीज है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं, सीएफडीएस, ठीक है, और मैं चला जाता हूं, एक ऐसा मेंटोर मुझे मिलता है जो सीएफडीएस के ऊपर ट्रेडिंग करता है, स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करता है, तो वहां पे मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। वो अगर फ्यूचर पे ट्रेड करता है तो मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, बिकॉज आई एम गुड इन सीएफडीज। सो ये जानना जरूरी है, अगर मैं स्टॉक में अच्छा हूं तो मुझे ऐसे मेंटोर, ऐसे ब्रोकर को फॉलो करना चाहिए जो स्टॉक्स में कम स्प्रेड चार्ज कर रहा हो, करता हो, फीस कम लेता हो। अगर मैं क्रिप्टो में बड़ा अच्छा हूं तो मुझे ऐसा ब्रोकर चूज करना है जो क्रिप्टो, और ऐसा मेंटोर चूज करना है जो क्रिप्टो के ऊपर यदे तुला रखता हो। सो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप को अगर नहीं जानोगे, क्लियर नहीं करोगे, तो ना सही मेंटोर चूज कर सकते हो,
कि किससे लर्न करना है, ना आप सही ब्रोकर चूज कर सकते हो, ब्रोकर के अंदर जाके ना आप सही इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हो, और फिर जब इंस्ट्रूमेंट सही नहीं चूज करोगे तो आपका मेंटोर कितना ही अच्छा हो, आपका ब्रोकर कितना ही अच्छा हो, आपने लॉस ही करना है। क्यों जी? आज तक बताइए किसी ने ऐसी ये बातें आपको? हर कोई बताता बस ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। दूसरों का मुंह लाल है, अपना मुंह थप्पड़ मार मार के लाल कर लो बस। यही तो करना है हमने। इसी को तो कहते हैं भेड़ चाल, इसी को तो कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग। हम जो इन्फ्लुएंसर हैं, क्या करते हैं? आपको इन्फ्लुएंस ही तो करते हैं। आ जाओ आ जाओ। लॉस कर लो। न्यू स्टूडेंट अली इंडोनेशिया से, वाह वाह वाह, अली 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 आ जाओ, वेलकम। आपसे मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह जल्दी। सो नो योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद मैंने पहले भी बताया, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंस्ट्रूमेंट में, करेंसी में कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद कमोडिटीज में क्या आता है, क्रिप्टो में क्या आता है, इंडस्ट्रीज का नाम मैंने लिया। कुछ लोगों को तो इंडस्ट्रीज का पता भी नहीं होगा कि डाउ जोन्स क्या है, नैस्डैक क्या है, S&P 500 क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोगों को स्टॉक्स का नहीं पता होता कि स्टॉक्स यही नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं भाई, ये इंटरनेशनल स्टॉक्स की हम बात करते हैं। एप्पल, डायल, माइक्रोफोन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद ऑप्शंस के अंदर आती है वोलेटिलिटीज के कुछ पेयर्स आते हैं, बूम क्रैश। वैसे ये तो ऑप्शन बिल्कुल हराम है, मैं नहीं इसको रिकमेंड करता किसी को भी ट्रेड करना। लेकिन अगर आप उसमें अच्छे हैं तो जाके करो, उसके लिए अलग ब्रोकर होगा। ठीक है, हर ब्रोकर तो आपको ये बूम एंड क्रैश की ऑप्शन नहीं देगा। सर जी बिल्कुल बिगिनर हूँ, काइंडली रोड मैप बता दें जैसा। हाँ, मेरे जैसे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बनो भाई, ये फॉरेक्स उस्ताद को जस्ट सब्सक्राइब। एनीहो, जब आपको अपने बारे में पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, या मैं फिर ट्रेंड फॉलोवर हूँ, या मैं क्या हूँ। उसी हिसाब से फिर आपका टाइम फ्रेम चूज होगा। अगर आपने अपने आप को ना जाना और दुनिया का बेस्ट मेंटोर आपको मिल गया, यू गोना लूज योर मनी बाय द हुक एंड क्रुक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मेंटोर कौन है, तुम्हारा ब्रोकर क्या है, यू गोना लूज योर मनी बिकॉज तुमने अपने आप को नहीं जाना। अगर आप 15 मिनट को फॉलो करती हैं तो डेफिनेटली यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यू आर अ स्कैल्पर, या फिर आप ट्रेंड फॉलोइंग हो सकती हैं। ट्रेंड फॉलोइंग भी 15 मिनट में क्या ही करेगा, तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो नहीं है, सीधी साफ बात है। सर ये पीडीएफ हमें भी सेंड कर दें जी। पीडीएफ उन उन लोगों को मिलेगी जो वेबिनार के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हर स्टेप को फॉलो करेंगे। अच्छा जी। सो ऑलवेज आप छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मूव किया करें, ये मेरी नसीहत है। फिर जाके 15 मिनट में ट्रेड करो, या M1 में ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंथली चार्ट देखा करो, वीकली देखा करो, फिर आर्ली देखा करो, फिर मिनट्स के, और उसके बाद सेकंड्स के जो ऊपर जाके ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो रोड मैप है वो लॉन्ग टर्म से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा जी, मोस्ट क्रिटिकल थिंग वो ये है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा। क्या देख के मार्केट में एंटर होना है, क्या देख के मार्केट में एग्जिट होना है? वेल, ये तो आपकी स्ट्रेटजी बताएगी। यहां पे मैंने एग्जांपल पुट की हुई है ब्रेकआउट की, एंटर आफ्टर अ ब्रेकआउट। ठीक है जी। ट्रेंड ये मैंने एक ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट की, एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं आपको जो तकरीबन 90% ट्रेडर्स को तो कवर कर जाएगा, चाहे वो स्कैल्पर है, चाहे वो ट्रेंड फॉलोवर है, ट्रेंड रिवर्सल है, या कोई भी है। 90% ट्रेडर्स को ये सूट करेगी, ये जो मैं एग्जांपल देने लगा हूं। ठीक है जी। कि अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, या M15 में, M13 में, H1 में भी ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेंड बाय का चल रहा है लॉन्ग टर्म, तो फिर उसके बाद आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हो, आप अपने लेवल आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके बाद आपका ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद पुल बैक होता है, पुल बैक पे आप एंटर होते हो, और फिर उसके बाद, अच्छा, ये मैं आपको एंट्री का एग्जैक्ट मेथड मैं आपको समझाऊंगा रियल चार्ट। इस तरह मज़ा नहीं आता।
तो मैं रियल चार्ट के ऊपर आपको एंट्री लेके दिखाऊंगा आपकी थोड़ी देर बाद, जैसे ये स्लाइड्स हमारी कंप्लीट होती है। मैं जल्दी जल्दी चारों के स्लाइड्स को फटका दूं। व्हाट इज माय स्टॉप लॉस? अब 99% ट्रेडर्स इसलिए मार्केट में फेल हो जाते हैं बिकॉज वो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और उसको कोई अहमियत देते ही नहीं है। दैट इज द नंबर वन प्रॉब्लम कि वो फेल होते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट में। सो आप क्या हो? क्या आप स्टॉप लॉस यूज करना चाह रहे हो? क्या आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म रहने आए हो? क्या आप शॉर्ट टर्म रहने आए हो? ये डिसाइड करेगा कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो या नहीं। तो स्टॉप लॉस लगाने के 3 मेथड मैं आपके साथ इस एग्जांपल में शेयर कर देता हूं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का पहला मेथड ये होता है कि आप परसेंटेज मेथड इस्तेमाल करें कि मैंने अपने अकाउंट का 1% लूज करना है, 2% लूज करना है, ये कितना लूज करना है। ठीक है जी, ये सबसे पहला ऑप्शन होता है स्टॉप लॉस लगाने का। ठीक है जी, सबसे पहला कि मैं कहता हूं जी कि मैंने इस ट्रेड पे $10 लगाने हैं जी, मैंने इस ट्रेड पे $5 लगाने हैं जी, मैंने इस ट्रेड पे $100 लूज करना है जी। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हो और उस हिसाब से आप रिस्क लेते हो। तो सबसे पहला फार्मूला क्या हुआ जी? परसेंटेज विच इज अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, नंबर वन ये हो गया। आप इस परसेंटेज के साथ जाओ, इस ऑप्शन के साथ जाओ, मुझे नहीं लगता आपको कभी नुकसान होगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो 1 और 2 और 3 करने से आपके वो रिकवर हो जाते हैं सारे पैसे। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट और झटका फार्मूला है परसेंटेज मेथड। या फिर कुछ लोग जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो उसके मुताबिक जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर जो भी ऐसा एरिया बन रहा हो जिसके जो जिसके ऊपर मार्केट का आना मुश्किल हो या उसको ब्रेकआउट करना मुश्किल हो, तो कुछ लोग उसको भी अपना स्टॉप लॉस ठहराते हैं। वो मैं आपको लाइव चार्ट की एग्जांपल में बता दूंगा। या कुछ लोग जो है वो मूविंग एवरेज के मेथड को फॉलो कर रहे हैं या अपने इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक भी वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। किस मेथड से लगा रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अच्छा जी, आ, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो ये है कि किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में एंटर होने से पहले या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी ट्रेड में आप फंसने जा रहे हो, तो उसमें अपने आप से बस एक चीज़ पूछनी है आपने। आस्क योर सेल्फ, एंड इंशाल्लाह आपको जिंदगी में कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होगा कि भाई इस ट्रेड से मैं निकलूंगा कैसे। तो वर्स्ट सिनेरियो पहले अज्यूम कर लो और उसका प्लान बी पहले से बना लो। प्लान बी आपका क्या है? ठीक है जी, प्लान बी क्या है? तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर वर्स्ट। व्हाट इज माय एग्जिट प्लान? दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये भी मैं आपको लाइव चैट पे समझाऊंगा। आप भी इसी वेबिनार में बस एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट मैं आपको इसी वेबिनार के एंड तक समझा दूंगा कि क्या देख के आपने एंटर होना है, क्या सोच के आपने एग्जिट होना है। ओके, प्लान बी कैसे प्रिपेयर करना है वो ये आपने बस अपने पास मार्क कर लें, नोटपैड पे लिख लें अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह आप इसमें मैंने जी आपके साथ कुछ लीडिंग इंडिकेटर शेयर किए हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर शेयर किए हैं। लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर में फर्क ये है कि जो लैगिंग इंडिकेटर है वो बाद में इंफॉर्मेशन देता है जो फ्यूचर में हो चुका है, यानी कि जो अभी हो चुका है, हाल में हो चुका है, वो बाद में खबर देगा। जो लीडिंग इंडिकेटर है वो आपको बताएगा कल को क्या होने वाला है। और इन फाइनेंशियल मार्केट फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, आपको लीडिंग की जरूरत होती है, आपको अपकमिंग डाटा की जरूरत है कि कल को क्या होने वाला है, डॉलर स्ट्रांग हो या वीक हो। तो उसके फाइनेंशियल इंडिकेटर जितने भी हैं उनकी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग इंडिकेटर, बॉन्ड यील्ड, और इसके बाद ओपन इंटरेस्ट, जीडीपी, सीपीआई, रिटेल सेल, इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर द थिंग्स जो आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर। और ये जो हम यूज करते हैं मूविंग एवरेज,
RSI, मैकडी, बुलिंजर बैंड, ये सारे के सारे जो है ना लैगिंग इंडिकेटर हैं, और ये इतने रिलायबल नहीं होते, लेकिन इस स्ट्रेटजीज के लिहाज से इनको इस्तेमाल किया जाता है समटाइम मापने के लिए कि अवर बोट है, अवर सोल्ड है, वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ होती हैं। सो मैं ये नहीं कहता ये बुरे इंडिकेटर है, मैं कहता हूँ कि आपको बस पता होना चाहिए कि लीडिंग और लैगिंग क्या है, और सिर्फ हमेशा जो आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है या रिलाय करना है वो लीडिंग इंडिकेटर्स पे करना है। लैगिंग इंडिकेटर से आप अपना जान सकते हो कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, ट्रेंड क्या है। दैट्स इट, दैट लैगिंग इंडिकेटर का बस इतना ही काम है कि पास्ट में जो हो चुका है वो बस बता दे आपको, फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ग्रीड है, फेयर है, आपकी एनर्जी है, आपके हैबिट्स हैं, आपके ऊपर इमोशंस हैं, आपके बाइसेस हैं, आपके थॉट्स हैं, इम्पल्स हैं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मूड स्विंग्स, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो फीमेल्स में तो मूड स्विंग का ज़्यादा इशू है। तो इसलिए जो मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फीमेल्स हैं वही इस इंडस्ट्री में टिक पाती हैं। बाकी तो फीमेल्स जल्दी इस मार्केट को छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको वैसे ही मूड स्विंग्स का इशू होता है। ये मार्केट वैसे ही हर अच्छे भले बंदे को डिप्रेशन का शिकार कर देती है। तो ट्रेडिंग माइंडसेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बहनों और उनके भाइयों। ये ट्रेडिंग माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, होप फॉर द बेस्ट। सो इन सारी चीज़ों को लिख लो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मैं कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहा। व्हेन यू नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, तो मार्केट में आई क्यों हो भाई? आज ना ट्रेड करो। इमोशनल हो, फोर्थ की हो गई है, शादी हो गई है आपकी गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, ना ट्रेड करो, मार्केट में बैठो ही ना। आपका 22 बन चुका है, तो गोल्ड तो अब जाना ही ऊपर है और गोल्ड तो क्रैश हो रहा है, मार्केट में बैठो ही ना। थॉट्स आ रहे हैं, दो तीन बंदों ने कंफ्यूज कर दिया, मार्केट में बैठो ही ना। मूड नहीं है ट्रेडिंग का, जबरदस्ती ट्रेडिंग ना करो, बैठो ही ना। आपके हैबिट्स के अगेंस्ट अब मेरे सारे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं घर में बैठ के ट्रेडिंग कभी प्रॉफिट नहीं कर सकता। गो एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, डोंट डू ट्रेडिंग, वेस्ट ऑफ टाइम है, प्रॉफिट नहीं देने वाला आपको। सो ये माइंडसेट के लिए चीजें जरूरी है, इनको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये साइकोलॉजी, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में कभी भी स्ट्रेटजी प्रॉफिट नहीं करवाती। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, कभी भी आपके पास पैसा कितना है ये मैटर नहीं करता। फाइनेंशियल मार्केट में मैटर करता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। डाउट्स, फोमो, एंजाइटी, ग्रीड, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, नर्वनेस। कुछ लोग नर्वस होते हैं बेचारे, तो वो बेचारे फिर नहीं कामयाब हो पाते। खैर, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसएम शाह, हमारी क्लास अगले 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह मैं वाइंड अप कर दूंगा। जो मेरा कोर मुद्दा है, उसके बाद फिर 1 घंटा चलेगी। लेकिन अगर किसी ने जाना हो तो अगले 15-20 मिनट में फारिग हो जाएगा, क्योंकि हमने लाइव प्रैक्टिस भी करनी है इसी सेशन में। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ लर्न करना है भाई। तो आपको जल्दी फारिग कर देंगे अगर आपको जल्दी है कोई तो। अच्छा जी, तो इतनी तकरीर करके मेरे ख्याल से 8 बजे वेबिनार स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सो। 8:45 हो गए। ओह माय गॉड, 30 मिनट बोल रहा हूँ मैं। उफ, कुछ समझ आई है? अब अपने आप को जानना है, अपनी कुछ समझ आई है? अगर आपने अपने आप को जान लिया है, तो अभी आपके सामने अगर शीशा है, उसके सामने बैठो। या अगर शीशा भी नहीं है आपके पास, तो मोबाइल का फ्रंट कैम ओपन कर लो। चलो, ये तो कर सकते हो। मोबाइल का ना फ्रंट कैम ओपन करो, तो देखो वहां पे क्या नजर आता है। अगर तुमने अपने आप को जान लिया ना, तो वो मोबाइल का फ्रंट कैम ओपन करो ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये देखो, नजर आ रहा है?
फ्रंट कैम ओपन करो, तुम्हें नजर आ जाएगा कि तुम क्या हो। अब तुम्हें अपनी असल चेहरा नजर आएगा। दिखाऊं तुम क्या हो? ये देखो मौजम अली, ये देखो, ए एल है। शीशे में क्या लड़की तो नजर नहीं आ रही है। ओ तुम लड़के। ओ माय गॉड। हो सकता है तुम लड़की और तुम्हें शीशे में लड़का नजर आ रहा हो। हाँ। अपने आप को आज जानना है तुमने। आज वो मोबाइल की फ्रंट स्क्रीन से वो नजर आया जो कभी किसी ने दिखाया ना हो। ओह माय गॉड। सो आज जब तुम शीशे के सामने खड़े होगे ना, मैं आई होप तुम्हें नजर आ गया होगा कि तुम क्या हो। अगर अपने आप को थोड़ा सा भी जानना है आपने, तो थोड़ा सा, तो क्या तुम एक ट्रेडर हो? अपने आप को एक एज अ ट्रेडर देख रहे हो? देखो शीशे में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? एक लूजर नजर आ रहा है, एक ट्रेडर नजर आ रहा है, या कोई और ही चीजें नजर आ रही है जो मैंने पहले दिखाई थी? तो अपने कैमरे में अपने आप को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यू आर अ स्कैल्पर। आपको इंडेसिस अच्छे लगते हैं आपको। अ, अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो शकील ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इंडेक्सेस, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट नैस्डैक फ्यूचर, इज ऑल यू नो US 30, US 100। उसको पसंद है भाई। क्या आपको भी? आपको क्या पसंद है? क्रिप्टो पसंद है, गोल्ड पसंद है, यानी कि, तो शीशे में देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो अपने आप को जानने की जंग है ये। आज के वेबिनार का पर्पज क्या है? अपने आप को जानना। शीशे में क्या नजर आ रहा है? क्या आने वाले दिनों में किंग नजर आ रहा है कि भाई बहुत प्रॉफिट बनाएंगे? क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? शीशे में एक लूजर तो नजर नहीं आ रहा, लॉस ही लॉस नजर तो नहीं आ रहा, या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर? क्या दिख रहा है आपको? शाबाश, मिलीनियर। अगर फॉरेक्स में तुम मिलीनियर बनना चाहते हो तो मैं अभी फार्मूला बताता हूं आपको, 1 सेकंड में। बोलो। फॉरेक्स में मिलीनियर बनना चाहते हो? सब लोग बताओ भाई, कौन नहीं बनना चाहता? अगर तुम फॉरेक्स में मिलीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि तुम पहले से बिलीनियर हो। तो अगर तो तुम बिलीनियर हो तो मैं तुम्हें मिलीनियर बना सकता हूँ। आई एम जस्ट किडिंग टू यू गाइस। मैं कहता था बोरिंग ना हो जाए, तो थोड़ा सा इसको हंसी मजाक में साथ लेके चलते हैं। खुद को जानो भाई। शीशे में देखो आपको क्या नजर आता है। इंशाल्लाह आज रात बड़ी अमेजिंग होने वाली है आपकी। अच्छा, मैं आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, इसके ऊपर बात करते हैं आज कि नहीं नहीं, रोडपति हो तो करोड़पति बन जाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहें, मजा आएगा आपको इंशाल्लाह, मैं गारंटी देता हूं। अच्छा, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं? आज उस सरप्राइज से पर्दा उठाना जा रहा हूं मैं, कि आज हम क्या बेसिकली आपके लिए कोई नई चीज लेके आए हैं। तो बताएं, सरप्राइज से पर्दा हटाएं। मैंने ये बोला कि भाई खुद को जानो, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम किस तरह के ट्रेडर बनोगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्कैल्पर, किस तरह की करेंसीज पे ट्रेड करोगे, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे, फिर पता चलेगा। स्ट्रेटजी तुम्हारी उस हिसाब से बनेगी, फिर ब्रोकर भी उसी हिसाब से चूज होगा। तो आज मैं आपको बताता हूं एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ब्रोकर, कि जो आपको एक बड़ी जबरदस्त ऑफर दे रहा है। ऑफर क्या है? कि
आपकी पहली मिस्टेक को माफ करने वाला ऑफर। मतलब वो पहली गलती माफ, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, सुना था ना बचपन में। पहली गलती, हमारे जो अकाउंट्स को पनौती लग जाती है पहली ट्रेड पे ही। ट्रेड लगाई, उसी टाइम लॉस होना शुरू हो गया। और उसी टाइम ऐसी मनूसी लगती है कि एक ही ट्रेड पूरा अकाउंट वॉश कर देती है बाद में, उसी को बचाने के चक्कर में। तो अब एक ऐसी ऑफर आपके लिए लेके आए हैं हम कि आपकी पहली गलती माफ होएगी। इस्लाम में भी पहली नजर माफ होती है, अगर गलती से देख लिया तो कोई बात नहीं, दोबारा नहीं देखना। तो हम भी आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं कि पहली ट्रेड पे जो लॉस करोगे वो ब्रोकर रिफंड करेगा। आज मैं कुछ ज्यादा नोट ही नहीं हो रहा। आज मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं की, वो मेरे हिस्से की शकील ने की। तो मैं फुल एनर्जी के साथ आया हूँ। वाइफ ने अच्छा खाना भी बना के घर में भेजा हुआ था, फिर केक भी खाया, डू प्राइम ने कॉफी भी पिला दी। सो अच्छा जी, विच ब्रोकर? डू इज आर ब्रोकर। 99% लोगों को पहले से ही पता था कि हम डू की ही आज बात करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑफर डू प्राइम आपको दे रहा है। यस, लेकिन ये ऑफर आपको डू प्राइम पे डायरेक्ट अकाउंट बनाने से नहीं मिलेगी। बोलो तो सही, मिलेगी? नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये लिंक है मेरा, और फिर आपको ये ऑफर मिलेगी। ऑफर क्या है? चलो ऑफर के बारे में थोड़ा सा मजीद जानते हैं। अच्छा, जब ये 99% लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बता देता हूँ कि इनका जो बेस्ट अकाउंट टाइप है वो एस टी पी है। एक सेंट है, सेंट तो हमें चाहिए भी नहीं, सेंट तो बिगिनर्स के लिए होता है, तो सेंट नहीं बनाना। ईसीएन भी ना बनाएं, वो प्रो ट्रेडर्स के होता है, दरमियाने दर्जे के ट्रेडर हैं हम। तो हम एस टी पी अकाउंट बनाएंगे, और ये जो ऑफर है ये एस टी पी अकाउंट होल्डर्स को ही मिलेगी। तो एस टी पी अकाउंट बनाएं आप। करना क्या है? आपने सिंपल सा काम करना है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं बताऊंगा मैं आपको। फिर मैं बोनस के बारे में बताता हूँ। आपने हमारा जो व्हाट्सअप का चैनल है उसमें जाना है। व्हाट्सअप के चैनल में मैं डू का ये लिंक जो है ना वो पेस्ट करने लगा हूँ। ये लो, व्हाट्सअप का चैनल। आप सबके पास है व्हाट्सअप का चैनल हमारा, फॉरेक्स उस्ताद का? ये ले जी, ये ले जी। व्हाट्सएप के चैनल में मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है। इस लिंक पे क्लिक करके आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट कौन सा बनाना है वो मैंने बता दिया आपको कि आपने अकाउंट बनाना है एस टी पी। ठीक है जी। और उसके बाद आपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, और उसमें डिपॉजिट करना है कम से कम $100। इससे कम में ये ऑफर एक्टिव नहीं होगी। अगर आप $100 डिपॉजिट करते तो $100 आपको बोनस मिल जाएगा ब्रोकर की तरफ से। $100 ही है ना, 100 पे 100 ही है, ये 50% है। $500 तक तो आप, हाँ 50% है। $500 तक डिपॉजिट करोगे तो $250 बोनस आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद 20% बोनस तो अनलिमिटेड है, चाहे $5,000 इन्वेस्ट करो तो 20% बोनस आपको देंगे। यानी कि इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया आपका डबल हो गया, आपको बोनस भी मिल गया, और उसके बाद उसके ऊपर पहली ट्रेड पे जो आप नुकसान कर रहे हो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है जी कि नहीं? व्हाट्सअप चैनल लिंक नहीं है आपके पास यार, मसोस है। आपके व्हाट्सअप चैनल लिंक नहीं है हमारे पास। ये लो, व्हाट्सअप का चैनल लिंक सेंड कर रहा हूं आपको। एथे रख, ये लो चैनल लिंक। ये व्हाट्सअप चैनल लिंक है, ठीक है जी। मैंने इनको भी सेंड कर दिया। ठीक है जी। व्हाट्सअप चैनल लिंक इस पे जाके ब्रोकर का रेफरल लिंक है, वो आप ले लेना।
अच्छा जी, इस ब्रोकर के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको। ये ब्रोकर क्यों बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लंदन, इजिप्ट, दुबई, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, सिडनी के अंदर इनके ऑफिस मौजूद हैं, और कोलंबपुर वाले ऑफिस, और इंडोनेशिया वाले ऑफिस, और थाईलैंड वाले ऑफिस, 3 ऑफिस तो मैंने इनके विजिट किए हुए हैं। ओपनली बैठे हुए हैं, नंगे पुंगे, कोई भी आए इनको मिल सकता है। फिर उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इनकी कोलैबोरेशन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉल सोकर क्लब है बहुत बड़ा, और ब्लूमबर्ग और बाकी बैंक्स जितने भी उनके लगे हुए हैं, इनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ा ग्रुप है। अगर एक्चुअली डू ग्रुप की बात की जाए तो वो तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इनको वीज़ों का भी काम है, मनी एक्सचेंज का काम है, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी, पेमेंट एक्सचेंज, फिनटेक, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस भी सेल कर देने, क्लाउड कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब यू नेम इट, बड़े बिजनेसेस करते हैं डू ग्रुप वाले ना। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम। ठीक है जी। इनके हजारों लाखों करोड़ों क्लाइंट्स हैं, 150 प्लस कंट्रीज में हैं, 250 प्लस इंस्टीट्यूट पार्टनर हैं इंक्लूडेड फॉर उस्ताद। और उसके बाद 20 प्लस इनके पूरी दुनिया में ऑफिस हैं। तो मतलब कि दे आर वेरी बिग इनफ टू ट्रस्ट देम। ठीक है। सो किस किस को चाहिए सर, अगर इस ब्रोकर ने विड्रा स्टॉप कर दिया तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे हमारे लिए? अगर भाई आपका ब्रोकर विड्रॉ नहीं देता आपको, तो हम इस ब्रोकर को एक्सपोज करेंगे, आपकी कंप्लेन सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, वीडियो बनाऊंगा मैं, और इनके खिलाफ होगी पूरी जंग। इत्थे रख साडा हक, मैं आपके साथ हूं। 1 रुपया भी इन्होंने आपका खाया तो गोया मेरे 10 रुपए खाए। ऐसी दी तैसी है ना दी। मैं सीधा कोलमपुर ऑफिस जाऊंगा इनके, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जो तो मैंने ऑफिस देखे हुए हैं। तो उधर जाके फिर इनके ऑफिस के बाहर धरना दूंगा बैठ के, व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के। तो आपने घबराना नहीं, अल्लाह खैर करेगा। देखिए, ये जो ब्रोकर है ना, आने वाले दिनों में बड़े डरपोक होने वाले हैं। अभी भी हैं डरपोक, आपको पता नहीं अपनी पावर का। ये जहां जहां से रेगुलेटेड है ना, बस एक इनकी रेगुलेशंस को कंप्लेन मारो, देखो फिर होता क्या है। सीधी साफ बात है, मैं नंगियां गल्ला करांगा। कोई भी ब्रोकर आपके साथ चालाकी करे ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकी वेबसाइट में जाओ, ये देखो, रेगुलेटरी लाइसेंस, इनके ऊपर चले जाओ, इनके लाइसेंस को कॉपी करो, मेल ठोक दो। ये देखो ना, ये यूनाइटेड स्टेट से रेगुलेटेड है। इधर आ जाओ, ये इनका लाइसेंस नंबर है। इधर ये कोई मेल लिखा होगा, ये जिस ये EDGAR कंपनी, ये जहाँ से रेगुलेटेड है, ये यूनाइटेड स्टेट, ठोक दो, इनका ये नंबर नोट करो सारे, और कंप्लेन लगाओ, बिजनेस एड्रेस लो इनका, कंप्लेन लगाओ, सीधा रेगुलेटेड को कंप्लेन करो भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो। रेगुलेटेड ने, अब देखो आपका $100 गया, रेगुलेटेड ने इनको 2 लाख जुर्माना करना है, बैन भी करना है। वो अलग, वो बहुत जलील करते हैं रेगुलेशन वाले। एक कंप्लेन तो मारो। लेकिन अकाउंट बनाना आज जरूरी है, क्योंकि ये ऑफर 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। सो ये इनके रेगुलेशन के सारे लाइसेंस हैं, ये यूके का है, ये हांगकांग का है, ये उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का S6, साई 6, उसके अलावा साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कौन कौन से हैं यार, कौन कंट्रीज है जहाँ जहाँ से इन्होंने रेगुलेशन ली हुई है। ये सारे आपके लाइसेंस जो है ना, पकड़ो इनको, जो भी आपके करीबी कंट्री है कंप्लेन मारो। ये हांगकांग का है, देखो इनकी रेगुलेशन इनको कैसा टोंग के रख देती है। तो ये रेगुलेशन अथॉरिटीज हमें तो ना बनी हुई। लॉस रिकवरी की लिमिट क्या है? $100। $100 से ऊपर लॉस रिकवर नहीं होएगा, मैं पहले आपको बता रहा हूं। लिमिट मैक्सिमम $100 है। यानी कि आपने पहली ट्रेड पे, अच्छा ये भी तरीका बताता हूं, ये देखो, यहां पे आए, अब मुझे लग रहा है यहां से गोल्ड ने ऊपर जाना है, तो आपने 0.01 की एंट्री नहीं लेनी। नो, सीधा पहली ट्रेड है ना, सीधा 0.20 की ठोको, अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस।
क्या होगा, पहली ट्रेड पे या तो $100 जाएगा या $500 आएगा। $100 जाएगा तो इनसे रिफंड ले लेंगे। अच्छा, रिफंड लेने का तरीकाकार बता देता हूँ। हमारे व्हाट्सअप चैनल पे, किधर गया चैनल, बुलाओ चैनल नो, ये देखो। व्हाट्सअप चैनल पे ना एक, ये देखो, व्हाट्सअप चैनल पे ना एक ये लिंक दिया गया है, सबमिट योर अकाउंट फॉर कैशबैक $100। इस अकाउंट को आपने, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। ये फॉर्म आप ओपन करोगे, ये हो जाएगा आपके पास ओपन। ये देखो, इस मेरे रेफरल से देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना। टू क्वालिफाई फॉर द रिस्क फ्री $100 कैपिटल, रजिस्टर न्यू अकाउंट। पुराने अकाउंट को नहीं मिलेगा ये ऑफर। अगर आपका नया, अगर आपका पुराना अकाउंट है उसका आईपी चेंज करके ये ऑफर नहीं मिलेगी आपको। आपको नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा, उसमें कम से कम $100 डिपॉजिट करना होगा। तो ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना है। नंबर 1 अकाउंट बना लिया, नंबर 2 उसको वेरीफाई कर लिया, नंबर 3 वेबिनार तो आपने अटेंड कर ही लिया, डिपॉजिट $100 किया आपने। और अगर इफ यू, इफ योर फर्स्ट ट्रेड एंड लूज, यू कैन क्लेम बैक $100। वहां पे ही ना आपके पर्सनल एरिया के अंदर ही ना एक क्लेम का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक। लेकिन ये तब आएगा बटन जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे। ये फॉर्म फिल करना है आपने, और मुझे अपना ओरिजिनल अकाउंट नंबर देना है। वो अकाउंट नंबर मैं कंपनी को दूंगा, तब आप एलिजिबल होंगे। ये हर बंदा एलिजिबल नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ, पहले ये तो समझा लूँ लोगों के, वो डाउट तो क्लियर करने लगूँ। जो जो एलिजिबिलिटी होगा उन्हें पोर्टल में प्रमोशन का ऑप्शन शो हो जाएगा, वहाँ मुकम्मल टर्म एंड कंडीशन मेंशन होंगी और तरीका भी। फर्स्ट फिल गूगल फॉर्म एंड देन कंटिन्यू फर्दर। यस, ये डू प्राइम वाले खुद कह रहे हैं भाई, मैं तो नहीं कह रहा। तो जिन्होंने ये लेना है कैशबैक, वो फॉर्म फिल करें। फॉर्म का लिंक इतने भी दे दें वसीम साहब, WhatsApp ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੋਲਾ। चलो मैं ना आपको यहाँ पे भी सबमिट कर देता हूँ। ये लो, ये लो, सबमिट कर दिया। जल्दी जल्दी से अपना अकाउंट बनाओ, जल्दी जल्दी से ये फॉर्म फिल करो और उसके डिपॉजिट करो, और उसके बाद ट्रेड करनी है। ट्रेड पहले नहीं करनी, रिफंड रिफंड को नहीं मिलना अगर पहले ट्रेड कर दी तो। पहले आपने अकाउंट बनाना है, ये फॉर्म सबमिट करना है डिपॉजिट के बाद। यस, ठीक है जी। बिजी विद वेरिफिकेशन, वेरी गुड। और ये फॉर्म फिल करना लाजमी है, ये फॉर्म फिल करोगे मैं आगे आपका वो नंबर पहुंचाऊंगा, फिर आप कैशबैक मिलेगा आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मेन स्ट्रेटजी की तरफ। आ जाए जी, क्लियर होगा, किसी को क्वेश्चन तो नहीं रह गया? मैं स्ट्रेटजी की तरफ आने लगा हूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन। रेगुलेटरी के बारे में बता दिया, इनकी कंप्लेन करने के बारे में बता दिया। डू प्राइम का वेब बैनर इधर भी लगा हुआ है हमारी वेबसाइट forex-ustad.com पे, इधर भी क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हो। www.forex-ustad.com। सर जी क्या ये खाली $100 है या फिर $1000 पे भी कर सकते हैं? $1000 पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिफंड है वो आपको $100 ही मिलना है। किसी को कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, और आई एम गोइंग टू शो यू द प्रॉप स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के लिए हमारे साथ मोहम्मद शकील साहब भी हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेटजी सिखा दें। सर वो एक ट्रेडर है मोहम्मद डैश डैश, आप उसको जानते हैं? उसने कुछ दिन पहले डू प्राइम को एक्सपोज वाले वीडियोस अपलोड किए थे कि मेरे $15 विड्रॉ स्टॉप कर दिया है। एम शाह, SM शाहिद शाह साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें मैं आपको बताता हूं, अगर कोई वाकई ही एलिजिबल है ना, उसकी कंप्लेन है, वो डायरेक्ट कंप्लेन फाइल करेगा रेगुलेशंस को
कंसर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैकमेलर भी बैठे हुए हैं। सो अल्लाह नोज हुज यू नो सच्चा, मैं तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये दूध के दूल्हे हैं या वो दूध का दूल्हा है। मैं किसी के फेवर में नहीं बात करूंगा। सो अपनी रिसर्च करो, डू वट एवर यू वांट टू डू। अपने आप को जानो और जो सही लगता है वो करो, किसी के कहने में बताओ। टॉप डाउन एनालिसिस की चार्ट कैसे करें, मैं कर ले। अच्छा जी, डेली बेस, डू प्राइम वाले कौन, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछो, वरना मैं फिर स्ट्रेटजी की तरफ जाऊं, एंट्री की तरफ जाऊं। अच्छा, एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपको नेगेटिव चार्ट करना पड़ेगा, और आपको लॉन्ग टर्म टू यानी कि मंथली चार्ट, फिर वीकली चार्ट, फिर उसके बाद डेली चार्ट, आर्ली चार्ट को विजिट करते हुए आपको देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जितने भी टाइम फ्रेम है वो तो मुझे सेल ट्रेंड ही बता रहे हैं। यहाँ पे भी मार्केट बड़े बुरे तरीके से ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे भी मार्केट बड़े H1 में एक यहाँ पे डोजी आ रही है। ये देखो, ये देखो, डोजी आ रही है नजर। रेगुलेटर की कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, और ना ही सिंगर इंडिविजुअल के ईमेल पे कोई कंपनी 2 लाख फाइल। अभी एक ब्रोकर है, उसका नाम है, पता नहीं यहाँ पे ब्रोकर का नाम लेना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो ब्रोकर यहाँ पे बिजनेस छोड़ चुका है। तो हम उसका नाम ले ही सकते हैं मेरे ख्याल से। ले लूँ ना? उनका नाम है, बड़ा ही मशहूर है, जमाना बदनाम जमाना है, ब्रोकर। नाम ले लूँ? क्या कहते हो? उस ब्रोकर का नाम है, बता दूं? अह, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि डूब का वेबिनार कर रहे हैं तो किसी का ब्रोकर का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल, ओक्टा एफएक्स के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया है ऑस्ट्रेलिया में, किसी इंडिविजुअल की कंप्लेन के ऊपर। और तुम कह रहे 2 लाख रुपए जुर्माना नहीं होता? तुम, आपको किसी चीज का पता ही नहीं है। कंप्लेन में दम होना चाहिए, झूठ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, 2 नंबरी नहीं होना चाहिए। यार, अब ना करना, इस तरह की बातें ना निकलवाए ना, रहन दो। चलें, छोड़ें, हम अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। स्पोर्ट नंबर भी शेयर कर दिया गया है आपको टू प्राइम के द्वारा। लेट्स डिस्कस फर्दर। अच्छा, तो एंट्री पॉइंट कैसे लेते हैं, एग्जिट पॉइंट कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले मैंने सारे बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस कर दिए, और अब मैं आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले तो मुझे H1 पे मुझे एक रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है, H1 के ऊपर रिवर्सल पैटर्न। इट्स लुक लाइक अ शूटिंग स्टार, इट्स लुक लाइक अ यू नो हमर डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, क्या सॉरी, ड्रैगन फ्लाई डोजी आप कह लें। ये सब रिवर्सल पैटर्न या फिर अ, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रगल मौजूद है, और मार्केट अपसाइड पे मूव कर सकती है यहाँ से। ठीक है जी। तो ये एक मुझे पहला पॉइंट मिल गया डाउन ट्रेंड के एंड में, कि मार्केट यहाँ से अपसाइड पे मूव कर सकती है। ऐसा ही है जी। अच्छा जी, सर, हाई प्रॉपर्टी ऑर्डर फ्लो लग से
ट्रेंड कैसे निकालती यार वो फतेहुद्दीन इब्राहिम भाई, वो एक बड़ा स्पेसिफिक आपका हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर हम जेनेरिक बात कर रहे हैं अभी अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ना, कि जेनेरिक में मार्केट किस तरीके से अप साइड पे एक सिग्नल जनरेट करती है या डाउन साइड पे, या फिर आपने एंट्री कैसे लेनी है, आपने एग्जिट कैसे लेना है, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। हम एक जेनेरिक बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं अगर किसी स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ट्रेंड रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, या फिर ट्रेंड फ्लो के या ऑर्डर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, तो फिर वो सबके लिए बात नहीं होगी। सो वी आर हियर डिस्कस एन जेनेरिक थिंग, कि कोई ऐसी हम बात करें जो सबके लिए हो, सबको फायदा दे। ठीक है, तो उसके लिए आप आ जाना फॉरेक्स उस्ताद की लाइव स्ट्रीम पे, इंशाल्लाह आई विल श्योर लव टू गाइड यू इंशाल्लाह। ठीक है, वो फॉरेक्स उस्ताद की स्ट्रीम पे हम यही करते हैं, गाइड ही करते हैं। खैर, एंट्री पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले बात, एंट्री लेने के लिए आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो एंट्री पॉइंट, एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं है, आप लूज ही करोगे। एंट्री पॉइंट लेने के लिए, एंट्री लेने के लिए, परफेक्ट अच्छी एंट्री लेने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मुझे क्लियर हो कि भाई मैं ये ट्रेड शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया, लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। फिर मेरा मनी मैनेजमेंट क्या है, मैं रिस्क परसेंटेज के हिसाब से लूँगा, मैं रिस्क यू नो सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के थ्रू लूंगा या इंडिकेटर के थ्रू लूंगा। सो सबसे बेस्ट रिस्क होता है जो आप परसेंटेज के थ्रू लें या मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। दूसरे नंबर पे आपकी स्ट्रेटजी उस टाइम क्या क्या रही है आपको। स्ट्रेटजी अगर आपकी कह रही है कि यहां से बाय करना चाहिए, तो अगर आपकी स्ट्रेटजी, आपका आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ये कहता है कि 0.4 का बाय करो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बाय करने की बात कर रहा हूं 0.04 मिनी लॉट या माइक्रो लॉट की, तो मैं आई गो विद 0.01 ओनली, एंड रेस्ट माय हाफ लोड आई रिजर्व फॉर द वर्स्ट सिनेरियोज। मैंने क्या कहा था कि ऑलवेज रेडी फॉर वर्स्ट सिनेरियो, प्लान फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, बट होप फॉर द बेस्ट। सो अगर मैंने यहाँ पे 0.04 लेनी थी, तो मैं 0.01 या 0.02 लूंगा और रेस्ट छोड़ दूंगा। लेकिन आपकी जो पहली एंट्री होगी ना डू प्राइम के साथ, जिसके ऊपर आपने $100 क्लेम करना है, वो आप फुल रिस्क के साथ लें। वो 0.2 की लेनी है तो 0.5 की लें, 6 की लें, क्योंकि उस एंट्री पे जितना नुकसान होगा वो ही सिर्फ आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपने अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है, और मुझे ज़रूर ये फॉर्म सबमिट करके बताना है कि भाई ये मेरा अकाउंट बन गया है, और फिर मेरी टीम आपको बताएगी यस यू आर एलिजिबल, और आपको आपके पोर्टल में ऑप्शन भी शो हो जाएगा। देन आपने रिस्क लेना है। ये ना हो मैंने आपको बताया ना हो, ऑप्शन आपके पर्सनल एरिया में शो ना ही हो, आप फजूल में रिस्क लें और बाद में क्लेम करें वो ब्रोकर ने फ्रॉड कर दिया, राहील नवाज ने फ्रॉड कर दिया, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल थिंग। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल थिंग। पहले ये फॉर्म फिल करो, फिर हमारी तरफ से कंफर्मेशन का वेट करो, और नंबर थर्ड और लास्ट आपके जो पर्सनल एरिया में वो क्लेम का ऑप्शन हो, या हमारी सपोर्ट से रब्ता करो, डू प्राइम से लाइव चैट करो, डू वट्स एवर यू वांट टू डू, बट बिफोर टेकिंग एनी रिस्क इस चीज को मेक श्योर कर लो कि आपके अकाउंट के ऊपर ये ऑफर लग चुकी है एंड यू आर एलिजिबल टू टेक रिस्क। क्या कहा था? बी रेडी फॉर वर्स्ट बट ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। ये हमेशा याद रखो। सर ये फर्स्ट ट्रेड पर ही ये लॉस रिकवर होगा? फिर हाँ जी, फर्स्ट ट्रेड पे ही आपकी लॉस की रिकवरी मिलेगी, उसके बाद या उससे पहले वाले ट्रेड्स के ऊपर नहीं। फर्स्ट ट्रेड ओनली, ओनली पहली गलती, पहली नजर माफ होगी, वो भी हम आपको कंफर्म करेंगे तो ही, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। सो यहां पे चीज क्लियर हो गई आपको कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप अपने सर पे ट्रेड करने जा रहे हो तो आप रिस्क नहीं लोगे। अगर आप
वो रिफंड वाले क्लेम पे करने जा रहे हो और आप एलिजिबल हो गए और आपको कंफर्म है और आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं यार, यू यू एन मेक श्योर कि यार आप करने जा रहे हैं, तो फिर वो ले लो रिस्क, लेट्स डू। लेकिन रिस्क भी कितना, $100 तक मैक्सिमम, $100 दे विल रिफंड यू। बट अब्यूजर दूर रहे, क्योंकि ये प्रमोशन सिर्फ लाइफ में एक ही दफा आपको मिलेगा, और अब्यूजर्स को कोई फायदा नहीं होगा, रियल ट्रेडर को ही फायदा होगा, क्योंकि एक ब्रोकर एक रेगुलेटेड ब्रोकर है और इस तरह की चीजें बार बार नहीं दे सकते वो, वेरी लेजेंड ब्रोकर। सो मेरे लिए स्पेशल एक्सक्लूसिवली उन्होंने ये ऑप्शन दी है और उन्होंने किया, अदरवाइज वो करते भी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहला बंदा था जो जिसको उन्होंने बुलाया, उसके बाद तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग गए ना। सो अभी भी फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। सो द थिंग इज, रिस्क लेना है सोच समझ के लेना है, मुंह उठा के नहीं। सर आई कैन कंप्लीट टुमारो, ओके टुमारो कंप्लीट कर लो, कोई मसला नहीं है। सर किसी पेयर पे भी, हाँ जी किसी पेयर पे भी ट्रेड करोगे तो पहली एंट्री के ऊपर सिर्फ एक एंट्री किसी भी पेयर के ऊपर ली गई के ऊपर रिफंड होएगा। हमारे साथ डू प्राइम से कोई है इस टाइम, एसएम शाहिद शाह या फिर कोई और, हु कैन एक्सप्लेन मोर विद मोर क्लैरिटी, बिकॉज पीपल गोट कंफ्यूज्ड एंड मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम खाम खा हमारे अस्सलाम भाई को आप मिस्टर लोगों ने कंफ्यूज कर शुएब, दिया है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआएं हैं। और सेशन बड़ा मज़ेदार चल रहा है। यकीन करें, मैंने राहिल भाई सारे काम रख दिए साइड में और मैंने कहा चलो सुनते हैं पूरा वेबिनार, क्योंकि थोड़ा अंदाज आपका अच्छा है, थोड़ा कभी हंसी मजाक, कभी कोई वाक्य सुनाना है, कभी कुछ चलो पढ़ाना। इससे ये होता है कि बंदा बोर नहीं होता, लगा रहता है कहीं ना कहीं, चलो चल रहा है, समझ आ रही है। तो आई बिलीव कि बाकी जो अटेंडीज हैं उनके साथ भी इसी तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा और आप उन्हें यकीनन सीखा भी होगा। तो शोभी नाम है मेरा, डू प्राइम से हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो आप लोगों को भी मैं हेल्प कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि सिंपल सा काम है। राहिल भाई ने ऑलरेडी आप लोगों के साथ गूगल फॉर्म शेयर किया है। मैं एक काम करता हूँ कि इस फॉर्म का लिंक मैं अगेन यहाँ पे डालता हूँ। ज़रा एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट जस्ट। ये चीज़ सारे अपना चैट बॉक्स चेक करें। जस्ट नाउ अभी अभी मैंने एक मैसेज डाला है, उसके अंदर एक गूगल फॉर्म है। ठीक है, आप उस फॉर्म को ओपन करें, उसके अंदर देखें वो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। बहुत आसान सा फॉर्म है। मैं चले यहाँ तक आपको फॉर्म भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना अस- नाम लिखें, अपना ईमेल एड्रेस अस्सलाम डालें। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वालेकुम शाह भाई? अस्सलाम, अहलन मादरत वसहलन, चाहता हूँ मरहबा, मरहबा। मरहबा। मादरत चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली कॉल में आ गया। मेरा नाम सैयद मोहम्मद शाहिद शाह, एसएम शाहिद शाह। सर हमें और बहुत मौका सारे लोग देना, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते नहीं, हैं। मैं दरअसल क्या है, मैं छोटा सा शुएब की मैंने बात काट दी, तो इस वजह से मैंने कंप्लीट कर दूं। शोभी, अगर पॉसिबल है ना, स्क्रीन शेयर करके फटाफट ना फॉर्म भी फिल करके दिखा दो कि इस तरीके से आपने फॉर्म फिल कर देना है। पहले ऐसे लिंक पर क्लिक करके अकाउंट रजिस्टर्ड, क्योंकि इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। बट जो जो लोग देख रहे होंगे ना, वो स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे, तो देन देर इज नो चांस फॉर एनी मिस्टेक, आई बिलीव। चलो, हाँ ठीक हो अगर गया, आप, कर देते हैं बिल्कुल। शेब अगर आप कर रहे हो तो बताओ, वरना मैं कर दूं। अच्छा आइडिया है। हाँ जैसा ठीक लगे राहिल भाई, आप भी कर सकते हैं, आपने बताना आप बता दें, नहीं मुझे नहीं, आप लगता है ये बता जी दो राहिल अपना भाई, आप। आप वो आपके क्लियर हो पास जाएगा। फॉर्म खुला हुआ है ना, आप एक काम करें। सबसे हाँ, पहले ऑडियंस को कह देंगे भाई ये लिंक है, या आप वेबसाइट से, शोभी आप करा दो, शोभी आप करा दो। आप शेब करा दो कराएगा शेब। राहिल भाई की forestar.com वेबसाइट खोल के, वहां से लिंक पे क्लिक करो, बैनर पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कराएं, और फिर आके यहाँ फॉर्म फिल कर दें, दैट्स ऑल। जस्ट वन मिनट। शायद भाई आपने आज बड़ा वेबिनार मिस किया, आप कहाँ थे? कितना मजे का वेबिनार सर एक लफ्ज भी मिस नहीं किया जनाब, एक लफ्ज भी मिस नहीं था। किया। अच्छा, पूरा वेबिनार ज्वाइन किया। अरे वाह, तो इसका मतलब है खूब बोर हुए होंगे। मजा नहीं आया कि नहीं, नहीं? मैं तो रात का यहाँ पर, आपको पता है मलेशिया में हूँ, तो अभी यहाँ रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। हाँ, तो मेरी तो नींद उड़ गई, इतना मजा मुझे आ रहा था। और अरे वाह, बहुत अच्छी आपने एग्जांपल्स वगैरह दी। और मैंने आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज ये जो आपका वेबिनार था और इसके अंदर जो आपकी जो प्रेजेंटेशन थी और आपने जो एग्जांपल्स दी हैं,
जैसे ट्रेडर्स के हवाले से कि ट्रेडर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या खूबियां उसको अपने अंदर चेक करनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को देखे कि मैं किस लेवल का ट्रेडर हूँ, किस तरह का ट्रेडर बन सकता हूँ, और फिर उस हिसाब से ब्रोकर को चूज करना, उस हिसाब से मेंटोर को चूज करना। ये बातें बहुत ज्यादा कीमती बातें हैं। ये हीरे थे, अगर कोई बंदे ने, किसी क्लाइंट्स के ने, आपके जो ऑडियंस ने अगर ये नोट्स किए हैं, नोटिस मतलब नोट्स बनाए हैं इनके, और इनके ऊपर अगर ये अमल कर लेना, तो देर इज नो चांस के फॉरेक्स इंडस्ट्री में इनको कभी लॉस हो। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अरे शोएब, अगर आप बिजी हो तो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आए सबसे पहले आप ये देखें, ये बैनर लगा हुआ है डू प्राइम का। ठीक है, या तो आप यहाँ से forex-ustad.com से आके डू प्राइम के वेबिनार पे क्लिक, बैनर पे क्लिक करना है। ये देखो टॉप पे बैनर लगा हुआ है सबसे बड़ा, डू प्राइम का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, तो डू प्राइम की वेबसाइट खुल जाएगी आपसे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है जी कि आप क्या हो, कॉर्पोरेट हो या फिर इंडिविजुअल क्लाइंट हो। तो मैं इंडिविजुअल क्लाइंट हूँ, तो मैं आपसे वही लिखूंगा। मेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम है राहील नवाज। ठीक है जी। अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो लिखना है जो आईडी कार्ड पे लिखा हो। उसके बाद जो कंट्री जिसकी आप रेजिडेंस है वो सिलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान में है, शोएब मलेशिया में तो मलेशिया का करेगा। नेशनैलिटी अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। इसके अलावा अपना पाकिस्तानी नंबर यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ। जी अ, जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला नंबर भी है मेरे पास। आप अरे कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। चलें जी, मैंने लिख दिया। इसके अलावा रेफरल कोड। अच्छा यार, ये रेफरल कोड जरूरत में नहीं है। आप कुछ भी ना लिखें तब भी चल जाएगा। अगर आप कोड डालना चाहें तो ये ऊपर लिखा हुआ है कोड, लिंक के ऊपर ही आ रहा है कोड, ये भी आप पुट कर सकते हैं। ये ले मैंने पुट कर जरूरत दिया। नहीं है राइल भी, इसको हाँ ऐसे ही छोड़ दें, जाने छोड़ दें। दें, जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल चलो, जरूरत नहीं। आप अपना पासवर्ड लिखें। पासवर्ड के अंदर एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, पहला वर्ड बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर कोई नंबर डिजिट आना चाहिए। उसके बाद यू एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी एंड बाकी सारी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको आपने एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड आपका अकाउंट छट मंगनी पट व्या तैयार, मतलब बिल्कुल। सेकंडों में अब आपका अकाउंट बन गया। बिल्कुल, अब आपने फॉर्म फिल करवाना बता दें ताकि तीन ओके हो जी जाए। जी, मैं सिर्फ अकाउंट बन जाए, अकाउंट की आईडी यहाँ पे एंटर द पिन कोड। अच्छा, जिस ईमेल पे आपने ये अकाउंट बनाया उस ईमेल पे एक पिन कोड गया होगा, तो उस ईमेल से पिन कोड लेते हैं और यहाँ पे हम पुट करते हैं, क्योंकि ये इसके बगैर नहीं बनेगा अकाउंट। तो ईमेल कहाँ है जी? आ गई ईमेल। यू हैव सेंट द पिन कोड स्पेसिफिक, यस। इनबॉक्स में चेक कर लेते हैं, अगर इनबॉक्स में नहीं आया तो स्पैम में चेक कर लेते हैं, कहीं पे तो आया होगा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, तो छा गया। यस, मिल गया। अच्छा, ये पिन कोड कुछ वर्ड और कुछ कैपिटल का है, तो फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देख लो, JA6T पता नहीं क्या था, तो जो भी था मैंने इसको लिख के यहाँ पे पेस्ट किया। ईमेल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। चंद मिनट लगे आने में, 2-4 सेकंड। आ गया। योर प्रोफाइल इज नॉट येट वेरीफाइड, प्लीज गो टू योर प्रोफाइल एंड वेरीफाई। तो सबसे पहले आपने प्रोफाइल को वेरीफाई करना है, लेकिन प्रोफाइल को वेरीफाई बाद में कीजिएगा। पहले ये देखो, ये देखो, ये नंबर आ गया। एग्जैक्टली। राहील नवाज के सामने उसका नंबर आ गया 1787910। ये आपने कॉपी करना है और ये आपका नंबर है जो आपने मुझे देना है। ठीक है जी। आपने फॉर्म ओपन करना है। डेफिनेटली आप फॉरेक्स उस्ताद के व्हाट्सएप चैनल पे जाएंगे, वहां पे फॉर्म का लिंक लगा है, तो उसको फिल करेंगे। फिर आपका ये आ जाएगा जी, आपका जो नेम है राहील नवाज। ईमेल डालोगे, जो आपने अकाउंट में डाली वो डाल दो तो ज़्यादा बेटर है। कंट्री जो आपने उधर डाली वो डालो। डाटा सही फिल करोगे तो आसानी होगी। जो नंबर आपने वहां पे डाला वो यहाँ पे डालो। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया जी, यस आई हैव क्रिएटेड अकाउंट सक्सेसफुली। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो नंबर पुट करना है। ठीक है जी। अब डू यू डिपॉजिट $100 इन योर अकाउंट? मैंने यस डिपॉजिट नहीं किया अभी तक, लेकिन आपने डिपॉजिट करने के बाद डिपॉजिट डन पे क्लिक करके तो फिर फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि डिपॉजिट नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद डू फर्स्ट ट्रेड एंड क्लेम योर लॉस, यस आई डिड ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करें नो,
ट्रेड जस्ट वेट वाचिंग, यानी कि मैं ट्रेड तो नहीं की, जस्ट वॉच कर रहा हूँ और आपकी कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। आपने ट्रेड नहीं करनी, जस्ट मेरी कंफर्मेशन का वेट करें। आपने मुझे नंबर दिया है, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, फिर आप ट्रेड कीजिएगा। या आपके ये देखें, आपका ये जो है ना, ये पर्सनल एरिया, इसके अंदर ऑप्शन आ रहा होगा। शायद भाई गाइड कीजिएगा कहाँ पे ये ऑप्शन आएगा हमें। राहिल भाई, ये ये ऑप्शंस का जो टैब होगा उल्टे हाथ पर, वहां पर ये प्रमोशंस दिख रहा है आपको, ईमेल के नीचे, अभी वो खाली है। जैसे हाँ, अकाउंट में एक्टिवेशन कर दी जाएगी, यहाँ पे उनको ऑप्शन शो हो जाएगा। ये देखें, हेल्प डेस्क लिखा हुआ है, हेल्प डेस्क, ये लिखा हुआ है ईमेल अस, और इसके नीचे आएगा प्रमोशन, ये देखो प्रमोशन लिखा हुआ है, प्रमोशन, इसके अंदर प्रमोशन आ जाएगी। अभी देखो प्रमोशन खाली है, जब ये प्रमोशन शो हो जाए तब आपने ट्रेड करनी है, उससे पहले ट्रेड नहीं करनी। मैं सही कह रहा हूं शाहिद भाई? जी जी। जी बिल्कुल ऐसे ही राहिल भाई। यहाँ पर और ये ना अभी ऑप्शन, एक ऑप्शन, यहाँ पर अभी एक ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। क्या होगा शोभी, वो जरा बता दो एक दफा रीड करके, ताकि हर बंदे को पता चल जाए। रिस्क फ्री $100 करके ऑप्शन होगा, और उस ऑप्शन के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी केवाईसी मुकम्मल होनी चाहिए। यानी देखो, छोटा सा काम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अभी इस वेबिनार के बाद आप लोग सब लोग अकाउंट बनाएं, कुछ ने तो शायद अभी और start किए इसको होंगे। वेरीफाई करें, हाँ, ये और देखिए ये लिखा वेरीफाई है, कर लें, डॉक्यूमेंट डाल के वेरीफाई कर लें, ताकि जब राइल पे इस पे एक्टिवेशन कराएं तो कोई ऑब्जेक्शन ना बने, ये लें ताकि जी, आपके पास ये एज सुन एज देखें। पॉसिबल ऑप्शन आए। इसके अंदर हमने जाना है और कंप्लीट करना है, इसको अपलोड करना है, और अपलोड के बटन पे जाके डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, कंट्री डालना है, सिटी डालना है, एड्रेस डालना है, कंटिन्यू करना है, और आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। क्या उर्दू का डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है, आईडी कार्ड, हिंदी का डॉक्यूमेंट? यस। ओके, वेरी गुड। तो यानी कि प्रोफाइल वेरीफाई करके डिपॉजिट करके फिर वो फॉर्म फिल करें तो ज़्यादा बेहतर होएगा। हाँ, कर लें। बेसिकली रात तक का इनके पास टाइम है कि अपनी सारी चीजें कर लें। डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे तो अमूमन 5-10 मिनट के अंदर केवाईसी कंप्लीट हो जाती है हमारी तरफ से। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रात तक नहीं सब कुछ रेडी कर लेंगे। यहाँ मैं एक चीज ऐड कराना चाहूंगा। देखिए फॉर्म तो चाहे अभी से ये लोग फिल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है अकाउंट क्रिएट करना। अभी अकाउंट क्रिएट कर लें, उसकी बाद में वेरिफिकेशन करा करके अपना सुकून से जो है ना, जब वो फॉर्म फिल आ जाएगा, हमारे पास डेटा आ चुका होगा। जितना डेटा हमारे पास आ चुका होगा, अभी आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, सुबह दोपहर शाम को अपने अकाउंट को वो लोग वेरीफाई करा लें, तो कल तक उनके अकाउंट भी वेरीफाई होंगे और हमारे पास कंप्लीट डेटा भी मौजूद होगा। हम उसको वहां से हम्म। अप्रूव करवा लेंगे सारी चीजें, और आफ्टर दैट दे कैन डिपॉजिट, और डिपॉजिट के बाद वो क्लेम को एक्सेप्ट करके वो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। राहिल भाई उनको गाइड कर देंगे वक्तन फवक्तन। अपने व्हाट्सएप के चैनल जरूर राहिल भाई का फॉलो करके रखें, ताकि उसके अंदर जो है ना सारी चीजें राहिल भाई इंशाल्लाह वहां पर भी गाइड करते रहेंगे। यस, हमारा जो फ्री व्हाट्सअप चैनल है ना, व्हाट्सअप चैनल, उसके अंदर तो हम लम्हा ब लम्हा अपडेट करते हैं लोगों को। ठीक है, उसके अंदर फॉर्म भी है, जूम का लिंक भी है, फिर उसके बाद सिग्नल्स वगैरह भी जो हमारे होते हैं, मार्केट अपडेट्स भी होती हैं, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और डिपॉजिट ऑप्शन क्या है पूछ रही है इरफान बेग भाई। जो पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे बाइनांस है, बाइनांस पे है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, लोकल बैंक है, फ्रिल पे है। तो इस तरह के सारे ऑप्शन, फासा पे भी मौजूद है। तो आप देख लो, जो पॉपुलर मेथड है आपको सारे मिल जाएंगे वहाँ पर। ये देखें, ये स्क्रीन पे आ गया। ये देखो भाई, ये देखो, बाइनांस पे सबसे बेस्ट है, ई वॉलेट फ्रील पे बेस्ट है, फिर उसके बाद ई वॉलेट बेस्ट है। सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से बाइनांस पे है। लोकल हाँ, ट्रांसफर भी है इसके अंदर। ये आईएमएस सेकंड ड्रॉ पे सेकंड नंबर पे देखें, आईएमएस लोकल बैंक ट्रांसफर आईएमएस आ रहा है। ये तकरीबन हमारा 5 से 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। चाहे वो हम्म। $1 हो या $1 लाख हो, मतलब बहुत क्विकली सर्विस हमारी लोकल बैंक की। समीर कह रहा है, समीर अंसारी कह रहा है बिना आईबी कोड के सबमिट नहीं हो रहा, क्या करना है इसका? नहीं, ऐसा होता नहीं है। या तो उनको कहें कि टैब को बंद करें और आपके लिंक को ओपन करें। समीर भाई, जो लिंक है राहिल भाई की, आप उस पर क्लिक कीजिए, और कुछ भी रेफर कोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी की सारी चीजें फिलअप करें और सबमिट करें। अगर फिर भी सबमिट नहीं हो रहा, तो यकीनन किसी न किसी फील्ड के ऊपर रेड कलर का बॉक्स बना होगा कि ये वो चीज़ आपकी इनवैलिड है। मान लो ईमेल का फॉर्मेट ठीक नहीं है, या फोन नंबर का फॉर्मेट ठीक नहीं यहाँ है। पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की हुई। हाँ, मे भी कुछ ना कुछ मिसिंग होगा यकीनन, क्योंकि अभी अभी आपके सामने अकाउंट बना है। लेकिन तो ये आप मिस लोगों ने होगा। क्यों ये ऑप्शन रखी क्यों है? अगर ऑप्शन रखी है तो बताएं उन लोगों को, फिर हम आईबी, वो ये नंबर सही नहीं नहीं वो है। राहिल भाई इस वजह से रखी है, क्योंकि आजकल आपको पता है मॉडर्न जमाना आ गया है ना, तो बहुत सारी जो न्यू चीजें हैं वो कोड के ऊपर चल रही होती हैं। रेफरल कोड, रेफरेंस कोड, रेफरल कोड, रेफरेंस कोड, क्योंकि आपको पता है जब से क्रिप्टो स्टार्ट आया है ना, तो उसके अंदर रेफरेंस कोड वाला मामला होता है ज्यादातर।
तो इस वजह से हमने रेफरेंस कोड भी ऐड कर दिया। अगर कोई भी बंदा डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके अकाउंट खोले और कोड के अंदर आपका कोड डाल दे, तो तब भी वो आपके लिंक पे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नहीं वजह तो से है ये। ये देखिए, ये कोड नहीं है हमारा 35958। कोड कंफर्म कर दें ताकि दोस्तों को ये भी एक कंफ्यूजन सेकंड, दूर हो मैं जाए। आपका कोड बता देता हूँ। बेसिकली जो लिंक के आगे स्लैश के बाद जो डिजिट होते हैं वही आपका मैंने वही डिजिट ही दिया है मैंने इनको। वो डाल लें, वो कोड पे डालें, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो कोई फॉर्म में कोई चीज स्टिल उन्होंने मिसिंग की हुई है तो फिर भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो या कोई मसला नहीं है, आप कांटेक्ट कर लें हमारे टीम से, सपोर्ट टीम से, या इनके राहिल भाई की सपोर्ट टीम से रब्ता कर लें, आपको पर्सनली कॉल पे लेके करवा देते, कोई इशू नहीं है। क्या प्रमोशन में ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा 100% मार्केट बोनस, नो लो सिबल बोनस? अली रजा का क्वेश्चन है। अली रजा का क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशंस और राहिल भाई के अकाउंट से क्लिक करके अकाउंट वेरीफाई करेंगे, और राहिल भाई जब आपको कह देंगे यस यू कैन चेक इन योर मेंबर्स एरिया, उसके बाद आपको वहां नजर आना शुरू है। क्योंकि आज ये सारा डेटा हम कलेक्ट करके ना, सारी डिटेल हमारे पास आ जाएंगी, फिर हम रेलेवेंट डिपार्टमेंट को हम भेजेंगे कि भाई इन अकाउंट्स के अंदर इस ऑफर को एलिजिबल कर दिया जाए। तो देन हम्म। उनको उन तमाम मेंबरान के मेंबर्स एरिया में नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अली रजा साहब, यहाँ पर आप जो बोनस मेंशन कर रहे हैं ना, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो 100% मार्जिन बोनस है। देखें, जहन में रखिएगा, हमारे पास दो तरह के बोनस हैं, एक है ट्रेडेबल, एक है मार्जिनल। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो 100% मार्जिनल बोनस है। वहीं पर 50% बोनस ऑफर भी आपको दिख रही होगी। तो अगर आप लोग बोनस लेना चाहते हैं तो वी सजेस्ट कि आप ट्रेडेबल बोनस लें, ना कि मार्जिनल बोनस। और ये जो प्रोमो है वो रिस्क फ्री 100 के नाम से होगी, वो बाद में आएगी, वो अभी नहीं आएगी आपके पास। अभी सिर्फ अपना अकाउंट ओके करें आप लोग। जारा शेख, 500 डिपॉजिट पे कितना परसेंट बोनस मिलेगा? इस पे आपको 50% बोनस मिलेगा, यानी आपको $250 आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन है मोहम्मद आसिम का, डू प्राइम अवेलेबल फॉर कैनेडियन क्लाइंट्स? जस्ट अ मोमेंट। कनाडा, आप नेशनैलिटी आपके पास कनाडा की है या फिर आप रह कनाडा में रहे, पहले ये बात बताइए आप। मेरे ख्याल से इसके पास नेशनलिटी तो दोनों की है, पाकिस्तान हाँ, और या इंडिया, या फिर दोनों की है। अगर पाकिस्तानी कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बस इनको कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी कंसीडर होंगे और इनका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, काम भी कर सकते हैं। कनाडा में काफ़ी हैं पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं हमारे साथ। इंडिया नेशनल स्टे इन सऊदीया ये भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरफान,